अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। मैं और मेरी अम्मी कहाँ पे जा रहे हैं? खेतों में जा रहे हैं। आज हम लोग काटेंगे गंदम। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग गए थे राजा बाज़ार, वहाँ से हम लोग लेके आए हैं गंदम काटने वाली मशीन। और आज अब्बू, तायाबू और असद गए हुए हैं खेतों में। सुबह 5 बजे के वो लोग गए हैं खेतों में गंदम काटने के लिए। 4 बजे उठे थे, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद वो लोग चले गए। और अभी मैं और मेरी अम्मी जाएंगे, यहाँ पे लॉक वगैरह लगाएंगे। लॉक्स पे देखें हम लोगों ने नंबर लिखे हुए हैं 1, 2 और 3। वो इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जो इनकी कीज़ हैं वो सारी मिक्स हो जाती हैं। दरवाज़ों पे भी ना हैंडल के नीचे हम लोगों ने लिखा हुआ है 1, 2 और 3। इसी तरह कीज़ पे भी लिखा हुआ है क्योंकि चाबियाँ मिक्स हो जाती हैं तो फिर एक लॉक के साथ ही घंटा लगे रहो, सारी चाबियाँ ट्राई करते रहो। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये किया कि आसानी हो जाए। तो अम्मी ने यहाँ पे चाय बनाई है, साथ कोई बिस्किट वगैरह, नमक पारे वगैरह रखे हैं कि उन लोगों को भूख लगी होगी, सुबह से गंदम काट रहे हैं बेचारे। तो अम्मी ने फिर मुझे कहा कि जल्दी घर का काम करते हैं। घर का काम कंप्लीट करने के बाद ये देखें अम्मी ने कुछ स्नैक्स वगैरह रखी हैं, बिस्किट वगैरह चीज़ें रखी हैं। और अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ पे 3 कप रखे हैं, पानी की बोतल रखी है। अम्मी यहाँ पे गिरा वगैरह लगा रही हैं और मैंने किचन में चाबियाँ रखी हैं। और किचन को हम लोग ये वाला ताला लगाएंगे और इसकी चाबी हम लोग यहीं पे घर पे कहीं वॉशिंग मशीन पे रख देंगे या कहीं पे कपड़ों में रख देंगे, कहीं भी रख देंगे क्योंकि इस तरह आसानी हो जाती है। बाहर 1-2 बार हम लोग गए थे तो आते हुए खेतों से की तो हमसे गिर गई, तो फिर हम लोगों ने ताला काटा था आरी से। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। देखें सुबह का टाइम है, बड़ा प्यारा मौसम है और अभी तो सर्दियाँ हैं, ठंडक है। वैसे तो जब गंदम कटाई कर रहे होते हैं इतनी सख्त गर्मी होती है कि बंदे से बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन इस साल मौसम बड़ा प्यारा सुहाना है, बड़ा ठंडा मौसम है। हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है, बहुत सर्दी होती है। और अल्लाह करे इस साल इतनी बारिशें ना हो क्योंकि लोगों की फसल, इतनी मेहनत लोगों ने की होती है, सारी फसल पे पानी फिर जाएगा। लोग गरीब बेचारे के एहसान, पहले हलवाई के पैसे देते हैं, फिर बीज लाते हैं, फिर उनमें खादें डालते हैं, फिर पानी लगाते हैं और फिर जब दाना उठाने का टाइम आता है, फसल उठाने का टाइम आता है, फिर इतनी शदीद जब बारिशें होती हैं तो फिर उन बेचारों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसी तरह हमारा भी इस साल यही हाल है क्योंकि फसल इस साल सबकी बहुत अच्छी हुई है और हर बंदा अल्लाह पाक से यही दुआ कर रहा है कि या अल्लाह बारिशें ना हो क्योंकि बहुत हालात ख़राब हैं। हर दूसरे दिन बारिशें हो जाती हैं क्योंकि फसल बिल्कुल तैयार है और लोग काट रहे हैं। कुछ लोग काट चुके हैं और कुछ लोग काट रहे हैं। अभी बहुत कम लोगों ने काटी है लेकिन ज़्यादातर लोग काट रहे हैं, इसलिए लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ से हम लोग खेतों से होते हुए पहुँचने वाले हैं उनके पास। यहाँ पे रहते हैं पठान हमारे गांव में। ये लोग यहाँ पे पेशावर साइड से आए हुए हैं और ये लोग यहाँ पे आके खेती बाड़ी करते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे गांव वालों से ज़मीन ठेके पे ली हुई है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ वगैरह लगाते हैं और फिर मंडियों में जाके सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट उठाते हैं, ठेका लोगों को देते हैं। और इस तरह इन लोगों ने अपना यहाँ पे सारा सिस्टम चलाया हुआ है। काफ़ी फैमिलियाँ यहाँ पे रह रही हैं पठानों की, हमारे गांव में भी। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं अबू लोगों के पास। काफ़ी दूर था, काफ़ी चल के आना था, इतना भी दूर नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत दूर ही था। सारा कच्चा रास्ता था क्योंकि गांव है। और ये देखें साथ लोगों ने गंदम काटी हुई है और ये वाली जो पट्टी है यहाँ पे हर साल गंदम होती है लेकिन इस साल किसी ने नहीं लगाई। बिल्कुल सिट्टा तैयार है, दाना मुकम्मल है, यहाँ पे लोगों ने काटी हुई है। और यहाँ पे मैं इतनी स्लो जा रही हूँ कि पता नहीं मैं कहाँ कहीं वॉक करने आई हुई हूँ, मॉडलिंग वगैरह। मुझे मेरी अम्मी कहती है टुर पे थोड़ी तेज़ टुर वीडियो बना दी वैसे। मैं अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ ना। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वो सामने अब्बू, तायाबू और असद लगे हुए हैं। खैर देखते हैं आज मैं भी कदम कटाई कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, लेकिन 3-4 साल हो गए हैं या इससे ज़्यादा टाइम हो गया है मैंने गंदम नहीं काटी क्योंकि मैं जॉब करती थी और इस साल मैं घर पे हूँ। जब भी अम्मी लोग गंदम काटते हैं मैं घर पे नहीं होती थी और कभी हम मज़दूरों से कटवा लेते थे, कभी कैसे। इस साल हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं थे तो हम लोगों ने सोचा खुद करते हैं। और अब्बू के भी पिछले दिनों काफ़ी तबीयत ख़राब थी, अब्बू के यहाँ कॉपरेट भी हुआ है लेकिन फिर भी अब्बू थोड़ी बहुत गंदम काट रहे हैं। हम लोग ये मशीन लेके आए हैं इसी वजह से
कि गंदम ज़्यादा है और हम लोग आसानी से काट लेंगे। सॉरी। और यहाँ पे देखें असद गंदम काट रहा है। गंदम इतनी घनी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी गंदम नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पानी नहीं लगाया था और खाद वगैरह नहीं डाली थी। बस जो हो गई अल्लाह के आसरे पे हो गई। ताया अबू भी काट रहे हैं, असद भी काट रहा है और अबू भी काट रहे हैं। और असद यहाँ पे मेरी तरफ देख रहा है, कह रहा है ये वीडियो बना रही है। अबू कहते हैं अच्छा ठीक है इसको बनाने दो ना, तुम काम करो अपना। मैंने कहा हाँ हाँ तू अपना काम कर, तू मेरी वीडियो तो नज़र ना रहा है ना। हाँ तू मेरी वीडियो बनानी, मैं सारियां नहीं बनानी है, तेरी नहीं बनानी। फिर ये बेचारा चुप कर गया। यहाँ पर आधी उर्दू और आधी पंजाबी, खैर कोई बात नहीं, इसी चीज़ से गुजारा करें, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे ताया वो काट रहे हैं गंदम। फिर हम लोगों ने सबको कहा, हमने कहा चलो तो मशीन से काट लो। कहते हैं नहीं, जो घनी गंदम होती है वो मशीन अच्छी काटती है और ये गंदम काफ़ी पतली पतली है तो इस वजह से ये बहुत ज़ाया कर देती है मशीन। तीले वगैरह, तिनकों के तीले बोल रही हूँ आपको, तिनका बोलती हूँ इजीली समझ आ जाए। क्योंकि जो कुछ देहाती भी होते हैं और कुछ शहर वाले भी, देहात से लोग शहर गए हुए होते हैं ज़मीनें वगैरह बेच के, उनको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तीले मैं किसको कह रही हूँ, मशीन तीले वगैरह बहुत फेंकती है और बीच में कांटे वगैरह होते हैं जिसको हम लोग अपनी ज़बान में पोली बोलते हैं, वो होते हैं। और फिर गंडी बांधना मुश्किल हो जाता है, सुबह वगैरह डालना, तो इसलिए यहाँ से ये लोग, ये वाली है पोली और इसके कांटे बड़े जालिम लगते हैं। और यहाँ से फिर गंदम जब गड्डियाँ वगैरह उठाते हैं, ट्राली लोड करते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किलात आती है क्योंकि ये बहुत सख्त इसके कांटे लगते हैं और इसके कांटे का दर्द बहुत होता है, पेन बहुत होता है। 3-4 दिन पेन होता रहता है। अगर कांटा अंदर ही रह जाए तो फिर 1 वीक या इससे भी ज़्यादा उसका पेन होता है और जगह थोड़ी स्वेल भी हो जाती है, पस पड़ जाती है, इसका इतना बुरा दर्द होता है। और यहाँ पे अबू भी कदम काट रहे हैं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप छोड़ दें। कहते हैं नहीं कणक तो कपनी है ना, रहने दो। मैं कहा चलो मैं कपनी है, कह रहे रहने दो, तुसी इतने लेट आए हो, चाल है कैसा क्या। खैर अबू कोई गल नहीं, असी कारते काम में असी लेट होगी तो इस वजह तो चाह थोड़े को लेट पहुँची है। कहते अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ मैं गंदम काटूँ या ना काटूँ, मैं यहाँ पे सोच विचार में हूँ। मैं देख रही हूँ कैमरा लगा के कि देखो क्या बुरे हालात हैं। खैर गंदम काटनी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे चलते हैं असद की जानिब के वो क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे घूम रही हूँ हर तरफ के काटनी चाहिए या नहीं। फिर मैंने उठा ली है दातरी, हम लोग इसको दातरी कहते हैं। आप लोगों की ज़बान में, आप लोगों के इलाके में इसको क्या कहते हैं कमेंट करके लाजमी बताना। और ये भी बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और लिहाजा मैं अभी काटूँगी गंदम। यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा था गंदम। फिर मैंने थोड़ी सी काटी, फिर मुझे अब कहते हैं तुम छोड़ दो बस करो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर क्योंकि असद अभी मशीन से गंदम काटेगा तो फिर हम लोग पीछे गड्डियाँ वगैरह बांधेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे असद मशीन से गंदम काट रहा था और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। इतना बुरा भी नहीं काटती यार, अच्छा ही काटती है क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है ये और हम लोग इस पर पहली बार तजर्बा कर रहे हैं कि ये कैसे काटती है। काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि नहीं आप लोगों ने पैसे ज़ाया किए, ये हुआ। जहाँ पर 3 बंदे गंदम काटते हैं वहाँ पर ये एक मशीन गंदम काट रही है और पीछे गड्डियाँ ही बांधनी होती हैं, वो फिर बंदा बांध लेता है। ये कि आपकी गंदम घनी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, इस वजह से इजीली ये काट देती है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि आज जिनकी फैमिली थोड़ी होती है या फिर जो नहीं पहुंच पाते कि गंदम ज़्यादा है, हम लोग कम है या कोई बीच में बीमार हो गए हैं, मजदूर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक ही बार पैसे लगा के ये वाली ले लें। क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी एक तो गंदम इजीली कट जाती है, दूसरा आपके लिए टेंशन वगैरह नहीं होती। और यहाँ पे मैं दातरी मैंने उठाई है और मैं उठा के मैंने ये दातरी लगा दी है। मैंने कहा ये यहाँ पे लगी रहे और मेरा काम हो चुका है ख़त्म। फिर मैंने अब लोगों को बता दिया, मैंने कहा ये दातरी लगी हुई है। यहाँ पर मैं असद की दोबारा वीडियो बनाने लगी हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ घर। अम्मी इधर ही रहेंगी, अम्मी इन लोगों को गड्डियाँ वगैरह बनवाएंगी और असद अब्बू और ताया लोग ये वाली सारी काट के वापस आएंगे। तो तकरीबन 1 घंटे की इनकी ये गंदम रह गई है और मैं अभी चली जाऊंगी। मैं घर जाके रोटी वगैरह बनाऊंगी तंदूर पे क्योंकि खाने का टाइम हो जाएगा जब ये लोग आएंगे। फिर आके खाना अभी नहीं बना सकेंगी, थक जाएंगी, तो इसलिए मैं जाऊंगी जाके खाना शाना बनाऊंगी। और यहाँ पे ये सारे मुझे कह रहे थे बस कर दो व्लॉग। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी फिर मैं चली जाऊंगी। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो ना, तुम यहाँ पे फ़ोन रखो और हमारे साथ ना ये थोड़ी गड्डियाँ वगैरह बनवा दो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये भी मैं आपके साथ करवा ही देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत इनके साथ गड्डियाँ बनवाई हैं। और यहाँ पे असद थक चुका था, असद को काफ़ी पसीना भी आया हुआ था और मशीन का वज़न भी तकरीबन 10 से 12 kg
या इतना तो होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, इसका वज़न इतना होगा, क्योंकि ये उठा के फिर इसको काटना ये काफ़ी मुश्किल है। इंसान का कंधा वगैरह पेन करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे ऐसा मुझे कहता है इधर आओ, इसको किक लगाओ, किक मारो इसको। मैंने कहा किक मैं मारी तो तू मेरे को किक मरवाई? कहना कोई नहीं होता, आ जा तू इन्हें किक मार। मैं कहती चलो ठीक है मैं आती हूँ। यहाँ पे पहले मैंने कहा चलो तुम खुद ट्राई करो कि तुमसे किक लगेगी या नहीं। कहता है जब मैं आप मारनी होती तो मैं तिन्नू क्यों कहता, क्योंकि मुझे मशीन अभी उतारनी पड़ेगी और फिर जाके ये मशीन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से बेहतर है कि तुम ये वाली किक लगाओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे मैं ज़ोर लगा रही थी और ये मेरे से खींचने ही हो रहा था। सर कहता है ज़ोर लगाओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं कोशिश मैंने काफ़ी किया लेकिन नहीं हुआ। फिर ये कहता है हाँ अब तो ये मुझे उतारनी ही पड़ेगी। फिर इस बेचारे ने उतार के स्टार्ट करने के बाद फिर इसने पहनी और अभी ये दोबारा गंदम काटेगा। ये है कि ये पहले जब स्टार्ट हम लोगों ने की थी तो ये घर में हम लोगों ने इसकी 4 घंटे रनिंग की थी। आधा घंटा ये चलाई थी और बीच में 15 मिनट के लिए बंद की थी, फिर आधा घंटा चलाई थी, फिर 15 मिनट के लिए बंद की थी। यहाँ पे असद ने काफ़ी ज़्यादा काट ली है और थोड़ी सी रह गई है। इंशाल्लाह ये आज ख़त्म हो जाएगी। बस अल्लाह करे मौसम ख़राब ना हो, बारिशें बिल्कुल भी ना हो, ताकि आसानी से ये हमारी गंदम कट जाए। जो मशीन तिले वगैरह छोड़ देती है, सिट्टे वगैरह छोड़ देती है, वो हम लोग इस तरह पीछे से संभाल लेते हैं ताकि ये ज़ाया ना हो, क्योंकि फिर इस तरह काफ़ी दाना वगैरह ज़ाया हो जाता है। ताया वो वहाँ पे कॉल में लगे हुए हैं क्योंकि घर में उनकी थोड़ी सी शॉप है और उन्होंने किसी को कोल्ड ड्रिंक्स देनी थी और ताया वो कह रहे थे अच्छा चलो ठीक है मैं आता हूँ घर पे और आपको कोल्ड ड्रिंक्स देता हूँ। यहाँ पे ताया उन्हें अब घर जाना था तो मैं सोच रही थी चलो थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ और फिर मैं ताया के साथ घर चली जाऊँगी। इस तरह मुझे अकेले घर जाना भी नहीं पड़ेगा और तायाबू आगे जाएंगे पीछे मैं भी इनके साथ चली जाऊँगी, फिर ये वापस आ जाएंगे। यहाँ पे तायाबू असद को बता रहे थे कि मैं घर जा रहा हूँ, कुछ बच्चे आए हैं कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए और उन्होंने कॉल की है। तो असद कह रहा था अच्छा चलें ठीक है आप चले जाएँ ताया, क्योंकि मुझे छोड़ के उनको कोल्ड ड्रिंक्स दे के तायाबू फिर वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे अबू सारे तिनके वगैरह इकट्ठे करके गड्डी बांधने लगे थे। अम्मी भी गड्डियाँ बांधेगी और मैं भी गड्डियाँ बांधूंगी। पीछे जो गड्डियाँ काफ़ी पड़ी हुई थी वो अम्मी बांध रही है। मैं अपने व्लॉग्स में अम्मी को नहीं लाती क्योंकि यहाँ फिर मुझे सारे गुस्सा करेंगे तुम लेडीज़ को बीच में ले आई हो ये है वो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं यहाँ पे सब असद को अब्बू को ताया अब्बू को शान को भी नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगी, उसको भी नहीं बख्शूँगी जब वो गंदम काटेगा और जो भी गंदम काटेगा सबको लेके आऊँगी कि चलो जी खैर कोई बात नहीं क्योंकि गंदम के दिन है। और कुछ लोग ऐसे हैं जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी थी, कल उनकी मुझे कॉल आई तो कहती है तुम तो बिल्कुल गाँव जाके बैठ गई हो। मैंने कहा हाँ गंदम के दिन है। कहते हैं तुम मम्मी डैडी कहाँ गंदम काटती। मैंने कहा मैं तुम लोगों की लगती मम्मी डैडी हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं देसी पेंडू लड़की हूँ। मैं गन्ना वगैरह काटती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, गांव में खेतों में भी जाती हूँ, अम्मी लोगों के साथ सारे काम करवाती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मम्मी डैडी बच्ची नहीं हूँ। वैसे उनको यकीन नहीं आ रहा था। ये मेरी वीडियो स्पेशल मेरी फ्रेंड्स के लिए है जो मुझे कहती हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि तुम गंदम काट लेती हो या तुम बाहर खेतों में जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये देख लो मैं खेतों में आई भी हूँ और मैंने गंदम भी कटवाई है। मैंने गड्डियाँ खैर मुझे नहीं बांधनी आती, मैंने सुब्बी डाली है उसके ऊपर सारी वो तिनके उठा के रखी हैं, फिर गड्डी अम्मी लोगों ने बांधी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं बांधनी आती। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कैमरा एक जगह खड़ा करके कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन खैर फिर मैं चल पड़ी कि घर की जानिब चलते हैं और यहाँ मैं चल पड़ी घर। ये सारी गड्डियाँ वगैरह बांधी हुई हैं और यहाँ पे पतली पतली हमारी गंदम थी, इतनी घनी नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। कुछ लोगों की बहुत अच्छी गंदम हुई है, कुछ जगहों पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गंदम है। और इस जगह पे इतनी ख़ास गंदम नहीं थी, बाकी हर तरफ बहुत अच्छी गंदम थी। और जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उसी रास्ते से जल्दी जल्दी वापस आते हैं क्योंकि ताया वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और मैं बहुत पीछे रह चुकी हूँ। और फिर मुझे लगता है डर, क्योंकि रास्ते में कुत्ते भी होते हैं, कुछ इंसानी कुत्ते होते हैं और कुछ दूसरे कुत्ते होते हैं। दूसरे कुत्ते तो हर कुछ नहीं इतना कहते, जो इंसानी कुत्ते होते हैं वो ज़रूर भौंकते हैं यहाँ पे। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे घर। वो तायाब खड़े हैं और वो आगे आगे जा रहे हैं, उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मैं उनको कह रही थी थोड़ा होले होले टुरो, मैनू भी जान दो। कहते हैं खैर कोई बात नहीं आ जाओ तुम। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे असद मुझे पीछे से आवाज़ दे के कह रहा था जल्दी जल्दी जाओ, फिर आगे से कुछ लोग आ रहे हैं गाय वगैरह लेके, तो फिर मसला बनेगा तुम्हारे लिए गुजरने में। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं तेज़ तेज़ आ रही हूँ और यहाँ पे ये बहुत प्यारा ट्यूबवेल था। यहाँ पे पहले 4-5 साल या इससे ज़्यादा टाइम पहले यहाँ पे
ट्यूबवेल चलता था, सब्जियाँ होती थी, फिर उन अंकल की डेथ हो गई या क्या हुआ कोई पता नहीं, तो फिर यहाँ पे अब ये आबाद नहीं रहा, तो यहाँ पे आगे मैंने फिर वीडियो थोड़ी स्टॉप की थी। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट